लेकिन 100 दिन मेमनों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। अगर हम सब चाहते हैं कि ये देश दुनिया के सामने अपना सिर ऊंचा करके खड़ा रहे, तो अपने हृदय में इसे सबसे ऊंचा वाला स्थान देना होगा। मेरी भाषा, मेरा प्रांत, मेरा धर्म, इन सब की आहुति देकर हमें एक शपथ लेनी होगी कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और अंततः हम भारतीय ही हैं। आपके उद्धार का केवल एक ही मार्ग है और वो है राजनीति, कानून। सबको रोटी, कपड़ा, मकान देना, शिक्षा देना इस सरकार के हाथ में है। सारे सुखों का स्रोत है कानून। राजनीति का दामन थामिए, यही आपके उद्धार का रास्ता है। और याद रखिए दोस्तों, समाज यदि सुशिक्षित, जागरूक, स्वाभिमानी होगा तो ही उसका सामर्थ्य बढ़ेगा। प्रेमानंद गजवी लिखित गांधी आंबेडकर हे नाटक आहे. दिग्दर्शक आहेत त्याचे डॉक्टर मंगेश बनसोड. आणि हे नाटक आम्ही लास्ट प्रयोग त्याचा भारंगममध्ये झाला होता. त्या नाटकामध्ये मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा रोल करतोय. अर्शद सय्यद नावाचे माझे अकॅडमीतले बॅचमेट आहेत. तोही हिंदी ॲक्टर आहे. तर तो गांधींची भूमिका करतो. तर हे नाटक करत असताना हे जाणवतं की त्या नाटकाचे 100 शो पेक्षा जास्त शो झालेले आहेत. आणि त्यामध्ये भक्तीवर वगैरे खूप दिग्गज लोक, किशोर कदम सर होते. ते नाटक करताना एक आहे की आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतं, की ते नाटक एवढं रिलेव्हंट आहे की आजच्या देशामध्ये जे काही सिच्युएशन चाललं आहे त्यावर ते आजही नाटक बोलतं आहे. आणि त्यावेळेस त्या महापुरुषांनी दोन्ही महापुरुषांनी मांडलेले विचार हे आजही किती लागू पडतात या देशामध्ये. तर ती एक मजा आहे की आपण एका बाजूला सर्किट हाऊस आणि दुसऱ्या बाजूला ते नाटक करत असताना एकाला हसवतोय आणि दुसऱ्या बाजूला समाजाला जागृत करण्याचं काम थोडंफार का होईना करण्याचा प्रयत्न करतो. गांधी आंबेडकर हे कथानक असं आहे की त्यामध्ये एक विदूषक नावाचं एक कॅरेक्टर आहे जे नाटकाला पुढे घेऊन जातं. की गांधी आणि आंबेडकरांची 1932ला जी पहिली भेट झाली त्या भेटीदरम्यान काय त्या दोघांमधले मतभेद होते, त्यातनं हळूहळू मग गांधीजींचा प्रवास, आंबेडकरांचा प्रवास, प्रश्न आणि उत्तरांच्या ह्याच्या माध्यमातून ते नाटक पुढे जातं. आणि मग बाबासाहेबांचे मुस्लिम समाजाप्रती काय मतं आहेत किंवा देशाला घेऊन त्यांची काही मतं आहेत किंवा दलित समाजाबद्दल काही मतं आहेत, हे वेगवेगळ्या विषयावर भाष्य बाबासाहेब करतात. आणि बाबासाहेबांनी ते सांगितलं की आपण एक शपथ घेऊया की आपण फक्त भारतीय आहोत. मग त्या नाटकामध्ये तो अख्खा प्रवास करत असताना बाबासाहेबांचे वेगवेगळे थॉट येतात आणि त्यांच्या विरुद्ध कसे गांधी आहेत, त्यांचे विचार कसे वेगळे आहेत. बाबासाहेबांनी शिक्षणाला महत्त्व दिलं, गांधीजींनी स्वातंत्र्याला महत्त्व दिलं. तर यातले हे दोन विरोधाभास जे आहेत ते त्या नाटकातनं उलगडत जातात. खूप सारा विचार आहेत त्यामध्ये. प्रत्येक मुद्द्यावर बाबासाहेबांचा एक वेगळा थॉट आहे आणि गांधीजींचा वेगळा थॉट आहे. आपने शेर के जबड़े में हाथ डाला है और ये जख्मी शेर ऐसे दहाड़ेगा कि जंगल के सारे गरीब जीव थर्रा उठेंगे. दहाड़ने वाले शेर पर काबू पाना आता है मुझे. रायनाग, सिद्धनाथ जैसे शूरवीरों के वंशज हैं हम. पर फिर भी जख्मी शेर 2-4 को तो मार ही गिरेगा. विदूषक, तुझे क्या लगता है शिकारी ये बात नहीं जानता? लेकिन 100 दिन मेमनों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए. वाह 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 डॉक्टर साहब वाह. देखिए, बहुत तालियां मिलेगी आपको इस वाक्य पर. मतलब मेरे अनुयायी सिर्फ ताली बहादुर है? नहीं, लेकिन जब ताली बजाने वाले हाथ ही कमर में झुक के सलाम करते तब? झुककर सलाम करने वाले उन्हीं हाथों में लाठी पकड़ने की ताकत है. मत भूलो रायनाग, सिद्धनाथ और उनका पराक्रम. गांव की सीमा की रक्षा करने वाले वो हाथ हमेशा गांव की सीमा के बाहर ही रहे. लाचारी से रास्ते पर चलने की मनाही, रास्ते पर चलने से बनने वाले कदमों के निशान मिटाने के लिए बांधना पड़ता था कमर पर झाड़ू और थूकना पड़ता था गले में लटकाए हुए मटके में. अब मैं क्या करूं? क्या इच्छा है आपकी? आपको याद है डॉक्टर आंबेडकर, आप ही ने एक बार कहा था मेरा जीवन आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है. हाँ, कहा था मैंने ऐसा. आप यदि अपना संपूर्ण जीवन अस्पृश्य के हित में खर्च करते हैं तो आप हमारे वीर पुरुष होंगे. वीर पुरुष? आपका वीर पुरुष? जी.
मतलब आप जानते हैं मुझ बूढ़े के प्राण कैसे बचाने हैं? इसलिए तो आया हूं यहां। गांधी जी, जैसे आपके प्राण महत्वपूर्ण हैं, वैसे मेरे समाज के प्राण भी महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके प्राण जरूर बचाऊंगा। आप मेरे इस समाज के प्राण बचाइए। जिस सम्मान के साथ यहाँ के सवर्ण जीते हैं, उसी सम्मान के साथ मेरे जाति का हर एक व्यक्ति जीना चाहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा ही हो। तो आपके उद्धार का केवल एक ही मार्ग है, और वो है राजनीति, कानून। सबको रोटी, कपड़ा, मकान देना, शिक्षा देना इस देश की शासन चलाने वाली सरकार के हाथ में है। सारे सुखों का स्रोत है कानून। राजनीति का दामन थामिए, यही आपके उद्धार का रास्ता है। और याद रखिए दोस्तों, समाज यदि सुशिक्षित, जागरूक, स्वाभिमानी होगा तो ही उसका सामर्थ्य बढ़ेगा।